तो नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो एक और शानदार वीडियो में हम आप सभी को आज डिस्कस करके बताएंगे ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट टाइप, यानी इस टाइप से क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में बनते हैं। सीपीओ 2024 में बना और सीएचएसएल में ऐसा देखने को मिला। हम इस टाइप की हर वैरायटी को डिस्कस कर लेंगे अपनी इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है। इसके प्रीवियस में जितनी वीडियो मैंने डाली है उसके मैथ कंसेप्ट क्लास नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप एक एक वीडियो देख सकते हो। ये अपनी डे नंबर 9 का है, यानी 8 वीडियो मैंने आपको दे दी है। 8 वीडियो से आपके प्रत्येक से एक क्वेश्चन आपको देखने वाला मिलने वाला है, यानी एक टाइप तो आने ही आने वाला है। इस बात को आप लिख के ले लो। मैंने कहा 20 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 20 वीडियो से आपके पास 40 नंबर पक्के होने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोग एंड तक देखा करो, नहीं शुरुआत में ही मत देखा करो, आप चले जाया करो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब देखोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। बाकी जो देख रहे हैं उनको फायदा मिलने वाला ही है। इसमें हम सिर्फ आपको रिवीजन पर्पस से चीजें बताते हैं। जैसे मैंने 70 डेज मैथ में आपको बहुत बेसिक से बहुत प्यार से सारी चीजें पढ़ाई। अब यहाँ पे हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बताएंगे जो आपकी बातें लास्ट टाइम दिमाग में होनी चाहिए, यानी कि रिवीजन के हिसाब से वो डिस्कस करके देंगे साथी, ठीक है। तो बेसिक की उम्मीद यहाँ पे थोड़ा मत करना, आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। जैसे ये वैरायटी का क्वेश्चन पूछा गया, ये तो भी पहला वैरायटी है। इसमें जितनी वैरायटी बनती है सारे क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। टोटल अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मैं बता दूं तो आप सभी को, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे होगे 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हर एक वैरायटी आप सभी को दिख रही होगी। ये इतनी टाइप की वैरायटी जो है वो सब आपको कवर करके मिलेंगी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x है। x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मान बताओ कितने हो जाएंगे। साथी जब हमारे पास 7, 12 और x दे दिया और हमसे कहा सिर्फ ट्रायंगल बताओ, सिर्फ ट्रायंगल, यानी ना तो यहाँ पे न्यून कोण मेंशन होगा, ना तो अधिक कोण मेंशन होगा, ना तो विषमबाहु मेंशन होगा, यानी कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपसे कहेगा ये हमारे पास एक ट्रायंगल की भुजाएं हैं, तो यहाँ पे बताओ हमारे पॉसिबल ऑफ ट्रायंगल बताओ। यानी जब कुछ भी ना मेंशन कर रखे तब आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 7, 12 और x, तो यहाँ पे सबसे छोटी भुजा इन तीनों में से इन दोनों में से जो सबसे छोटी होगी, यानी 7 को आप 2 से गुणा करा के -1 कर दो, कितने आ जाएंगे हमारे पास 13। तो ये 13 ट्रायंगल हमारे पास पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 13। अगर आप सभी को पता होगी एक बात, मैं आपको अगर बता दूं, चीजें समझा दूं थोड़ा सा। जैसे हमारे पास मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी भुजा a है, इसकी भुजा b है, c है। तो ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का आप योग ले सकते हो, तीसरी से सदैव बड़ा ही आता है, सदैव बड़ा ही आता है हमारे पास, ठीक है। और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी से छोटा आता है, ये बात भी अंतिम सत्य है। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी से छोटा आता है। अगर इसकी आप लिमिट लिख के लेके चलोगे, जैसे मान लो मुझे c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इसका इस c की वैल्यू जो होगी a माइनस बी से तो बड़ी होगी, किससे, a माइनस बी से तो बड़ी होगी, लेकिन a प्लस बी से छोटी होगी अगर इन दोनों को आप क्लब करके लिखोगे तो। ऐसे ही अपने पास अगर b का मान लिखना है तो a माइनस सी से बड़ा होगा और a प्लस सी से क्या हो जाएगा, छोटा। a का मान लिखना है b माइनस सी से तो छोटा होगा और b माइनस सी से तो बड़ा होगा और b प्लस सी से तो छोटा होगा। इसी बेस का यूज करके मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवाया। अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप लिखोगे 12 माइनस 7, अगर आप बेसिक से लिखना चाहते हो, x जो आएगा 12 प्लस 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, और ये x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। यानी x की जो वैल्यू होगी ना वो 6 से लेकर के कहां तक होगी, 6 से लेकर के 18 तक होगी। अब आप इसमें से निकाल लो, कैसे निकालते हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस एक एक का प्लस 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 18 में से 6 जाएगा 12, 12 एक कितना आ जाएगा 13 ट्रायंगल। चाहो तो आप इससे करो, चाहो तो आप उससे करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको याद ध्यान कर लो, अपने पास उत्तर निकल के आ जाएगा 13 ट्रायंगल। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा होगा ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर छाप दो बस, देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए, कितना आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न ये आता है, ठीक है। एबीसी पूर्णांक है, एक बार देख लो, अच्छा नहीं कहोगे इतनी जल्दी क्या स्किप करा दिया, देख लो अब करके बता दो, ठीक। एबीसी पूर्णांक है, इस त्रिभुज की भुजाएं। अब AB बराबर आपको 4 दे रखा है, तो त्रिभुजों की संख्या बताओ। हमसे कहीं नहीं बोला ना न्यून कोण विषम कोण, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम जनरल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। जनरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, a माइनस बी से बड़ा होगा, यानी कि दो साइडों के अंतर से बड़ा होगा और दो त्रिभुजों के योग से छोटा होगा, ठीक। अब जैसे AB बराबर 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, AB बराबर 4, बताओ इससे पहले कितने केसेस बन सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा 4 बन सकता है,
2 गुणा 2 बन सकता है। अगर इस केस को हम यूज करें तो कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं, बताओ आप सभी कितने बना सकते हैं। मैंने कहा छोटी भुजा में आप इन दोनों में से जो छोटी भुजा हो 2 का गुणा करा के -1 कर दो, कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 1 ट्रायंगल। यहां से देखोगे छोटी भुजा यानी 2 में से 2 का गुणा कराओगे -1 कर दो, कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 3। टोटल कितने ट्रायंगल हमारे पास बन गए, 4 ट्रायंगल। तो पॉसिबल ट्रायंगल कितने निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ऑप्शन डी साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार की वैरायटी। आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, देखो संभावित ट्रायंगल बताने हैं, क्या सभी लोग बता दोगे, वीडियो को पॉज करो बताओ, मैं तो बता रहा हूं आंसर अपना चेक कर लेना, ठीक। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ए बी बराबर कितना है 24, कितनी वैल्यू हो सकती है, 1 गुणे का 24 हो सकती है, सबसे पहले पॉसिबल वैल्यू निकालो। 2 गुणे का 12 हो सकती है, 3 गुणे का 8 हो सकती है, 4 गुणे का 6 हो सकती है, और क्या कुछ हो सकता है बताओ आप सभी, और क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बस इतना ही पॉसिबल हो सकता है। अब इतना पॉसिबल होता है, इसका निकालना है, छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराओ -1 करा दो, कितने ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल। छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराओ -1 करा दो, कितने ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल आ जाएंगे। छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराओ -1 करा दो, कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 5 ट्रायंगल आ जाएंगे। छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराओ -1 कराओ, कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 7 ट्रायंगल। तो पॉसिबल ट्रायंगल आपको निकालने हैं, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं, 7 5 12 12 3 15 15 1 16 ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा 16 ट्रायंगल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है भाई। तो ये हो गई अपने पास बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखो, आगे अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, कहा है त्रिभुज एबीसी में हमारे पास पूर्णांक भुजाएं पी और क्यू इस प्रकार हैं कि p + q = 12। कहीं स्पेशल ट्रायंगल की बात नहीं किया कि न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या अपने पास ऑब्ट्यूज है या अधिक कोण है, ऐसा कहीं बात नहीं किया ना। तो हम जनरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमसे क्या क्या है, p + q = 12। देखो p + q = 12 है। अब p + q = 12 कितने केसेस सबसे पहले बनाओ, 1 11 हो सकता है, ठीक, 2 10 हो सकता है, 3 9 हो सकता है, 4 8 हो सकता है, 5 7 भी हो सकता है, 6 और 6 भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ बन सकता है, नहीं। 11 ये आएगा, 1 वो आ जाएगा, तो अपने पास बातें तो वही चलने जाएंगी, ठीक। और यहां से निकालो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, आप देखो जल्दी जल्दी से देखते चलो कितने ट्रायंगल, 1 गुणा 2 -1 यानी कि 1 ट्रायंगल बनेगा। यहां से कितना, 2 गुणा 2 -1 करें कितने ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर यहां से 3 गुणा 2 -1 करें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 5 ट्रायंगल बन जाएंगे। 4 गुणा 2 -1 करें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 7 ट्रायंगल बन जाएंगे। 5 गुणा 2 -1 करें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 9 ट्रायंगल बन जाएंगे। 6 गुणा 2 -1 करेंगे, हमारे पास कितने ट्रायंगल बन जाएंगे, 12 1 11 ट्रायंगल। तो 11 ट्रायंगल, 11 9 20 20 27 27 5 32 32 3 32 3 35 1 36 ट्रायंगल। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 36 ट्रायंगल बन गए। ऑप्शन नंबर डी पूछे गए प्रश्न है साथी, अगर अवॉइड करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो बाकी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जरूर कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे, बात इसकी है, ठीक है। तो राइट आंसर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 36 ट्रायंगल इसके कवर होके आ जाएंगे। नेक्स्ट वैरायटी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अब देखो यहां पे मेंशन कर रखा है किसी न्यून कोण त्रिभुज की। पीछे आप देखो तो आपके सामने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की। समझ में आ गया ना अंतर क्या होता है, अंतर यही होता है कि यहां पे लिखा हुआ है किसी न्यून कोण त्रिभुज की। अब आपको हम एक बार सारी ट्रायंगल की इसमें बता देते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण में। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल जैसे लिखा हुआ है, ये लो, ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये हमारे पास एक समकोण हो गया, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। एक ट्रायंगल मान लो ये हो गया, ये बना दिया मैंने, ये A दे दिया, B दे दिया और ये मैंने C दे दिया, ठीक है। अपने पास देखो ये हमारे पास एक्यूट है, यानी न्यून कोण इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। समझ लेना ध्यान से बात, न्यून कोण इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम समकोण बोलते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको अधिक कोण बोलते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं यानी कि ऑब्ट्यूज बोलते हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कैसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो हमारे पास, जो कोई दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग होता है, ये बड़ा होता है सदैव किससे, हमारे पास छोटी भुजा के वर्ग से, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई भी हमारे पास बड़ी भुजा होगी, उनका जो वर्गों का योग आएगा वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग से सदैव बड़ा आता है, बड़ी भुजाओं के वर्ग से बड़ा आता है, ठीक है। यहां पे जो होता है हमारे पास जो कर्ण होता है, ये तो सबको पता है हमारे पास, इसका वर्ग हो जाता है। यहां पे क्या होता है, जो बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा बड़ी होती है हमारे पास दो भुजाओं छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से। दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होता है। इनमें से जस्ट अपोजिट का रिलेशन होता है। यहां पे सी स्क्वायर छोटा होगा, यहां पे सी स्क्वायर ही बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा अपने पास ये होती है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे आते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं। न्यून कोण बोलेगा यानी आपके जहन में ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अधिक कोण बोलेगा आपके जहन में ये वाली प्रॉपर्टी आएगी। और जनरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है सब में अप्लाई होती है, ठीक है साथी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास किसी न्यून कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, हमारे पास 15 और 17 और कितना x, यही तो है ना।
अब देखो हमें x के बारे में पता नहीं कि x सबसे बड़ी भुजा है x सबसे छोटी भुजा है, हमें ये भी नहीं पता ना। तो सबसे पहले हम मानते हैं यहां पे 17 सबसे बड़ी भुजा, 17 सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, क्योंकि जब x अगर मान लो 17 से छोटा ही होगा, अगर छोटी भुजा मान रहे हैं तो अगर 17 सबसे बड़ी भुजा हो गई तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये बड़ा आएगा किससे, 17 के स्क्वायर से बड़ा आएगा। ये केस 1 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, केस 1 बना रहे हैं। तो यहां से आप देखोगे x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है 8, क्योंकि 15 8 17 होता है ना, तो ये 8 आ गया। यानी x का जो मान आएगा ये 8 से बड़ा आएगा, ये मैंने केस 1 से डिसाइड कर लिया, केस 1 से मैंने निकाल लिया। अब केस 2 की बात करते हैं आप सभी से। केस 2 क्या लेते हैं, x सबसे बड़ी भुजा हो जाए, क्या हो जाए, x सबसे बड़ी भुजा हो जाए, क्योंकि हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। जब x सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर, फिर 17 छोटा हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, इनका योग बड़ा आएगा किससे, x स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। जोड़ो इसको, 2 2 400, 400 और ये कितना 500, 514, 514 आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल सकती है बोलोगे, जो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 514 को अगर निकालेंगे तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये 22 से बड़ा होगा, 22.4 ऐसा कुछ मान लो, ऐसे जाएगा ये, ठीक। तो जो हमारे पास x का मान होगा ये 22.4 से छोटा। अगर इन दोनों को मैं क्लब करके लिखूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो x किससे बड़ा होगा, x जो है ये 8 से बड़ा होगा, देखो लिखा हुआ है x का मान 8 से बड़ा होगा, यानी ये 8 से तो बड़ा होगा। x का मान जो है 22.4 से छोटा होगा, यानी 22.4 से छोटा होगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती, यानी 9 से लेकर के हम 22 तक की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 22.4 है, 22 तक की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 9 से लेकर के 22 तक की। कैसे मान निकालेंगे, n कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन इनके बीच का डिफरेंस और प्लस का 1, कितना बचेगा, 12 मन हो जाएगा 13 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 ट्रायंगल। तो इस प्रकार से 14 न्यूनकोण ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास, 14 न्यूनकोण त्रिभुज बन जाएंगे। समझ में आई बात, क्या किया, समझ में आई ना बात, मैंने क्या किया, उस चीज से आपको बातें समझनी है और क्वेश्चन पूछा जाता है साथी। ये बात अपने लिए कीवर्ड है, ये लाइन अपने लिए कीवर्ड है, तो इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। अब की बारी बात किसकी आ गई, अधिक कोण त्रिभुज की बात आ गई। और अगर आपको और मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए ना, ट्रायंगल की 1 शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके प्लेलिस्ट में होगी 70 डेज में, नहीं तो मैथ कंसेप्ट सीरीज में वहां पे होगी, या तो फिर सर्च कर लेना, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। आप मल्टीपल क्वेश्चन चाहते हो इस वैरायटी के, तो आप वहां से कुछ देर की देख लेना, यानी 1.5 घंटे शुरुआत की देख लेना, आपको सब एक बात क्लियर हो जाएगी अपने पास। नीचे मैंने टाइम कोड भी डलवा रखा है, शायद वहां पे आप देख लेना जाके चीजें करके। अब यहां पे अधिक कोण की बात हो गई, क्यों अधिक कोण, अगर मैं बना लूं आप सभी के सामने ये ट्रायंगल, कहा है क्यों अधिक कोण हो गया, P ये हो गया फिर R ये होगा। आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, यहां पे जितना बड़ा एंगल उसके सामने उतनी बड़ी भुजा, यानी अगर एंगल बड़ा है तो भुजा भी उसके सामने वाली कैसी होगी, बड़ी होगी। PQ बराबर 11 है, PQ बराबर 11 हो गई, और ये QR बराबर 15 हो गई। ये मान लो हमारे पास K भुजा है, तो हमें ये बात तो पता चल गई ना, K सबसे बड़ी भुजा होगी इन दोनों में से। क्यों, क्योंकि अधिक कोण, जितना बड़ा एंगल उस त्रिभुज में उतनी बड़ी भुजा। तो आओ, अधिक कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहोगे अधिक कोण त्रिभुज की आपने प्रॉपर्टी बताई है, जो K स्क्वायर होगा यही बड़ा होगा किससे, 11 के स्क्वायर से और 15 के स्क्वायर से, इसी से तो बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखो न्यून कोण में क्या था, न्यून कोण में ये प्रॉपर्टी अपने पास बनानी पड़ी, यहां पे ये चीज। तो K स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है, तभी मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूं। ये कितना 121 और ये कितना हो जाएगा 225, सॉल्व करो 300, 340 और 46, यानी कितना K का स्क्वायर कितना आ जाएगा 346 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 1 6 2 2 4 और 2 1 3 46। अब K का मान किससे बड़ा आ जाएगा बोलोगे, 346, 324 से बड़ा होगा, यानी 18.6 वे समथिंग जाएगा ना, 18.6 वे समथिंग जाएगा। तो K का आपसे कहा है, तो बताओ PR की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, PR की न्यूनतम लंबाई 18.6 से बड़ा होगा, यानी 18.6 से बड़ा होगा। तो K का मान आप न्यूनतम क्या ले सकते हो, 19 ले सकते हो। K का न्यूनतम मान आप 19 ले सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, अब की बार आपसे कहा पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिनमें दो भुजाओं का गुणनफल 25 हो। देखो मैं आपके सामने बनाता हूं, ये A है, ये A है, ये B है, बना लिया, ये हो गया। हमसे का किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं गुणनफल 25 है, गुणनफल। ये मान लेते हैं सबसे पहले केस 1 हम क्या ले लेते हैं, केस 1 हम ले लेंगे कि A गुणा A बराबर 25 हो, ये भी तो हो सकता है। केस 2 हमें क्या लेना पड़ेगा,
केस 2 ये लेना पड़ेगा, a गुणा b बराबर हमारे पास 2500। अब यहां से हमें केस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है इन दोनों का गुणा हमें दिया हो, गुणनफल, इन दोनों गुणनफल हमें दिया हो, तो यहां से हम क्या रख सकते हैं केस, बताओ। यहां पे फिर हम एक केस लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की, हमसे सिर्फ ट्रायंगल पूछा है, ट्रायंगल पूछा है ना, तो क्या हो सकता है 5 गुणा 2 माइनस 1, यानी कि यहां से कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 9 ट्रायंगल बन के आ जाएंगे। बोलोगे हाँ ये बात सही है आपकी, यहां से 9 ट्रायंगल बन के आ गए। अब अगर 9 ट्रायंगल बन के आ गए यहां से, अब यहां पे आओ, देखो कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है। यहां पे 1 गुणा 25 भी बन सकता है, बन सकता है। यहां पे 5 गुणा 5 क्या बन सकता है, क्या, देखो अगर 5 गुणा 5 ले लेंगे, ए तो 5 हो जाएगा, फिर तीनों हमारे पास समबाहु हो जाएगा, तो हम इस चीज को, और ऑलरेडी इसको कंसीडर भी कर चुके हैं, तो इस बात को हम नहीं लेंगे, ठीक है, इस चीज को हटा देंगे। अब हमारे पास बचा सिर्फ एक केस ये। अब यहां से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराएंगे, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक ट्रायंगल आ जाएगा। तो हमारे पास 9, एक टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो गए, 10 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए। राइट आंसर इसका 10 आएगा, ना कि 9 इसका राइट आंसर नहीं आएगा, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 बन जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट हो। समद्विबाहु त्रिभुज पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये काम हमने किया, सबसे पहले 2 केसेस जो बन सकते थे वो 2 केसेस बना लिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, सारी बातें अपने पास परफेक्ट हैं, बताओ, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं कि 2 भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। अब की बार फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी। केस 1 क्या हो जाएगा कि a प्लस ए बराबर 16 दे रखा होगा। केस 2 साथी क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा कि a प्लस बी बराबर 16 दे रखा होगा, आपकी बार योग दे रखा है। जब a प्लस ए बराबर हमारे पास 16 हो जाएगा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 8 और 8 लिखेंगे। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं आप बताओ, छोटी भुजा में से 2 का गुणा कराएंगे, -1 कर देंगे, यानी 15 ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं। ये बात आ गई, हमने निकाल लिया। 15 ट्रायंगल कितने आसानी से हमने निकाल के बता दिए, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पे कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, 1 हो सकता है तो 15 लेना पड़ेगा, 2 हो सकता है तो 14 लेना पड़ेगा, 3 हो सकता है 13 लेना पड़ेगा, 4 हो सकता है तो कितना लेना पड़ेगा हमारे पास, बोलोगे 4 हो सकता है तो 12 लेना पड़ेगा, फिर 5 हो सकता है तो 11, 6 हो सकता है 10, फिर 7 हो सकता है तो 9, फिर आगे 8 हो सकता है तो कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा, 9 हो सकता है तो इसको 7 लेना पड़ेगा, इसको 10 हो सकता है तो इसको 6, इसको 11 हो सकता है तो इसको 5, इसको 12 हो सकता है तो इसको 4, इसको 13 हो सकता है तो इसको 3, इसको फिर 14 हो सकता है तो इसको 2, इसको 15 हो सकता है तो फिर इसको 1। अब यहां पे लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य क्या बात क्या है कि हमारे पास ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा ना, ए भुजा, ए और बी भुजा ऐसे दे रखी है। अगर ये 1 है तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो भी 1, ये 2 है तो वो भी 2, ये 3, तो क्योंकि ए और ए दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो अभी आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी, थोड़ा सा धैर्य रखो। 6 और ये 7, ये 8 है तो ये भी 8, ये 9, ये तीसरी वाली 10, ये तीसरी वाली 11 है, तीसरी वाली 12 और तीसरी वाली 13 और तीसरी वाली 14 और ये तीसरी वाली 15। ट्रायंगल में मैंने एक जनरल सी प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है, ट्रायंगल की जनरल सी प्रॉपर्टी ये होती है किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखो क्या किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा, नहीं। 2 भुजाओं का तीसरी से बड़ा आ रहा, नहीं नहीं आ रहा, नहीं यहां भी नहीं आ रहा, लेकिन यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। देखो 6 6 12 जो आया ये 10 से बड़ा है, 10 6 16 6 से बड़ा है, 10 6 16 6 से बड़ा है, यानी किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना ही चाहिए। ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये बना देगा, लेकिन इस बात को हमने यहां पे कंसीडर कर लिया, इस बात को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो यहां पे कंसीडर 2 बार कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये सही हो जाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा और फिर ये भी बना देगा। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, यहां से तो 15 बन गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 यहां से बन गए, 15 वहां से बने और प्लस 9 और बन गए। टोटल ट्रायंगल कितने बन गए हमारे पास, 24 ट्रायंगल बन गए। राइट आंसर कितने आ गए हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, 24 ट्रायंगल बनेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है ये, CHSL में शायद पूछा था, ठीक है। राइट आंसर बन गया अपने पास से। दिखाऊं नेक्स्ट वैरायटी, सभी को क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई सबकी। तो ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है अपने पास, यदि किसी भी 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो इसे सभी संभव त्रिभुजों के परिमापों का योगफल। अब की बार आपसे परिमापों का योगफल पूछ लिया, यानी सम ऑफ पेरीमीटर पूछ लिया। देखो कैसे करेंगे सती, हमारे पास अगर एक भुजा 3 है, एक भुजा 3 है, फिर 5 है और तीसरी भुजा कितनी हो गई, x। अगर हम आपसे कहें कि आप यहां पे x की रेंज निकालो, आप x की रेंज कैसे निकालोगे, 2 और 5 3 कितना हो जाएगा 8। यानी x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो, 7 डाल सकते हो। परिमापों का योगफल निकालना है, तो आप कहोगे कि 5 3 8 तो आएगा। देखो इसके साथ ऐसे ही बन जाएगा ना, 3
ये ऐसे लिखो, 3 3 और 8 ऐसे बनेगा, 3 3 और 5 ऐसे बनेगा। ठीक, हमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल होता है। आप देखो, अच्छा मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूं ये 5 3 8 सब में आएगा ना 8, ऐसे कितने ट्रायंगल में आएगा? 1 2 3 4 5 ट्रायंगल पॉसिबल, तो 5 ट्रायंगल में यानी कि 40 तो आना ही आना है। इसमें एक्स्ट्रा कितना आएगा? एक्स्ट्रा इन सबका सम हमने जोड़ा नहीं, 7 6 13 5 18 4 22 22 3 कितना 25, तो 40 25 कितना हो जाएगा? 65। मेरे साथ ही आपको बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी, क्यों? क्योंकि मैंने जो एक साथ जोड़ दिया। मैं अगर आपसे यहां पे ये कहता कि ये 3 है ये 5 है, एक्स का मान पहले आप कितना रख सकते हो? 3 रख सकते हो। फिर मैं कहूं आप 3 लो 5 लो, एक्स का मान 4 रखो। मैं कहूं 3 लो 5 लो, एक्स का मान आप 5 रखो। फिर यहां 6 रखो, 7 रखो, 7 तक ही तो रखने। हाँ, फिर यहां पे आप 5 लो, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 3, आप सबको जोड़ो, जोड़ो इसको। 3 5 3 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 5 3 8 4 कितना हो जाएगा? 12। 5 5 10 3 कितना हो जाएगा? 13। और 6 5 11 3 14, और फिर यहां से कितना आ जाएगा? 15। सबको जोड़ लो, 65 निकल के आएगा। यही तो ट्रायंगल बना रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ये काम करो। और थोड़ा सा जल्दी आप कैसे कर सकते थे? यहां पे छोटी भुजा कौन है? 3। 3 में से 2 का गुणा कराओगे माइनस से, कितने पॉसिबल ट्रायंगल आ गए? 5 ट्रायंगल आ गए। आपको ये बात तो पता है 8 सम में आता है, तो 8 यानी इन दोनों का योग 8 तो मेंटेन रहेगा, सम में आएगा 8। 5 3 8 तो सब ट्रायंगल में रहेगा। देखो देखोगे यहाँ पे 5 3 8 यहाँ पे भी, 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 सब में 8 है। फर्क सिर्फ इसका आ रहा हर जगह पे, इसी का तो आ रहा, तो इनको हम अलग से जोड़ करके ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 3 8 मैंने कहा सम्मा कितने ट्रायंगल में रहेंगे? 5 ट्रायंगल में। 8 पंजे 40 ये, बाकी इन सबको जोड़ा 25, तो कितना आ गया? 65। बात बन गई हो तो ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छाप देना। इसका आंसर कितना आएगा? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 712 था कि 715, कुछ ऐसा इसका आंसर था। ठीक है, बाकी इसका आंसर जो भी आया आंसर मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हीं दो में से कोई एक मुझे लग रहा था। ठीक, तो आप इन दोनों इसको सॉल्व करोगे, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। सभी को आंसर जरूर बताना है क्या इसका आंसर निकल के आएगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।